ने कहा, चंचुला, इस वक्त तुम्हारा पति बिंद नाम के पहाड़ पर पिशाच बन गया है। जब हम प्रयाग से काशी को जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है बिंद पर्वत। माता, तो मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? पार्वती ने कहा, चंचुला, शिव महापुराण की कथा सुना दो। बोले, मां आप ही व्यवस्था करो पर मेरे पति की मुक्ति हो जाए। सूत जी कहते, हे सौनक ऋषियों, पार्वती ने एक गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। कहा, तुम्बुरु, तुम बिंद नाम के पहाड़ पर जाओ, इस चंचुला को यजमान बना लेना और इसके पति को बांध करके कथा सुनाना। वैसे तो सुनेगा नहीं। जाकर के बिंदु नाम के उस महापापी ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था, एक खंबे से बांधा और कथा सुनाई। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा हुई तो वो भयंकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान की कथा से प्रेत पीड़ा का भी विनाश हो जाता है। सूत जी महाराज कहते, हे सौनक ऋषियों, ये दो महत्व की कथाएं शिव महापुराण की हैं। सौनक ऋषि बोले, महाराज आपने इतनी प्यारी महिमा सुनाई है शिव महापुराण की। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम अपने घर में शिव महापुराण की कथा सुनाएं तो उसका कोई नियम है, कोई विधान है? सूत जी महाराज कहते, हाँ, बिल्कुल नियम है और बिल्कुल विधान है। क्या विधान है? सर्वप्रथम योग वक्ता की तलाश करें, जो दृष्टांत कुशल हो, जो बृहद से बृहद बात को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके बता सके। उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये लिखा है, कर्तव्य मंडपो यच्चतः कदली स्तंभ मंडिता। शिव महापुराण की मंच पे कुछ हो चाहे ना हो, पर कदली स्तंभ मंडिता, केल का पेड़ जरूर होना चाहिए। इसलिए कल हमने रखवा दिया था। भगवान की कथा में खर्च कितना हो? विवाहे यादृशम चित्तम ता संकार्यमेव हि। व्यक्ति जितना अपने घर में विवाह में खर्च करता है उतना ही भगवान के मंगल कार्य में खर्च करना चाहिए। अब ये नहीं लिखा कि 10 लाख हों कि 2000 हों। भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया हो उस लायक भगवान के उत्सव में धन को खर्च करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा एक नियम है, ध्यान से सुन लो। शिव की पूजा में सब गलती चल जाएगी, बस एक गलती नहीं करना कभी जीवन में। चाहे आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, रुद्री बना रहे हो, शिव पूजन कर रहे हो, या शिव जी की कथा सुन रहे हो, या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो कभी भी सिर पे पगड़ी बांध करके, तौलिया डाल करके, टोपी लगा करके शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सिर पे तौलिया, पगड़ी, टोपी लगा के शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसकी संतान उसके कुल में कलंक लगाने वाली हो जाती है। वो गलत रास्ते पे चली जाती है और माँ बाप से दूर हो जाती है। श्लोक लिखा है, षोडशी मस्तके कायत शृणुवन्ति कथा नरा। जो भी शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब शिव की कथा सुनो या शिव जी को जल चढ़ाओ या रुद्री बनाओ तो सिर से तौलिया हटा लेना। अगर तुमसे कोई कहता भी है
कि तौलिया डाल लो सिर पे फिर पूजा हुई है शंकर जी की। आप जवाब दे देना कि शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसो लिखो है कि जो शिव की कथा, शिव पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करेगा, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाएगी। पर जो नियम तुमोरों को नहीं है, सब बातें खोल चले। हाँ न जा बात बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाए इनके। तो पंडित जी कह रहे थे कि शिव मंदिर सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाओ जाए, सो कल से जल चढ़ा भी गई, सो कहीं ले तो फेरा गांव के कहें अच्छी कथा भाई है ना। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बिटिया मायके में क्यों ना हो। ध्यान से सुन लेना, 4 जगह कभी सुहागन नारी खाली सिर ना जाए, चाहे वो पिता के ही घर क्यों ना हो। सबसे पहले अगर किसी के यहां मरग मौत हुई है और बिटिया मायके में भी बैठने जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बड़ी परेशानी होगी, उसके स्वास्थ्य की चिंता रहेगी पत्नी को जीवन भर। फिर इसलिए बेटी मायके में भी अगर बैठवे जाए तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। दूसरा, जिसके यहां शोर सूतक हो, बाल गोपाल भय हो, अगर बिटिया उसके घर जा रही है मायके में भी, चाहे वो मायके में क्यों ना हो, तो अपने सिर पे कपड़ा डाल लेना। और चौथा, भगवान की कथा में आप कहीं भी सत्संग में जाओ तो सिर पे कपड़ा जरूर डाल लेना, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। अब विशेषकर शिव महापुराण में कभी भी सुहागन नारी को भगवान के मंदिर में सत्संग में खाली सिर नहीं बैठना चाहिए। पर अब क्या करिए, बड़ी टेंशन को काम है। जो पहले मजाल है कि सिर को पल्लो कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की तो बहुत करी है देश ने। हाँ, पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं आ तो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा है ना। और ये पूरी लोगहरिया लगी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर लोगहरिया को लोग एक गाना बन गओ कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सब सत्यानाशी हो गई। बताओ, पहले बहुत कायदा मर्यादा है तो। हाँ, पहले अगर ससुर बैठो तो बहू निकलत नहीं हती, अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दो तना हट जाए, हमें निकलने हैं। आज की बहू अगर ससुर माई को नहीं हो रहा तो बे मूड पे लात धर के बमक जाओ की। हाँ बिल्कुल, लात धर के चटने के बैठे रहो। अब तुम सब मान मर्यादा की सीताराम। पहले इतनी मर्यादा थी कि अगर खुद को बच्चा गोदी में रखें और बड़ो भैया आ गओ तो उठा के नीचे रख देते। बाप तो बाप हो तो कई लोग इन सियानों में ऐसे बैठे हुए हैं, पिताजी तो छोड़ो, उन्हें अपने बड़े भैया के सामने अपने बच्चा गोदी न लाए हुए हैं, जबकि बड़े भैया भी पता है कि आए तो वही के। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू, माने फुल नकटा हो गए, बेशरम होगा आज को आदमी। मान मर्यादा की सत्यानाश कर दी, कोई मान मर्यादा नहीं बची। देखो, एक निवेदन है, बढ़ो प्रगति करो, पर एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा अपने घर में जरूर खींच के रखो। मर्यादा की रेखा अपने घर में जरूर रखो। अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं होगी तो जब सीता का हरण हो सकता है तो हमारा आपका क्या हाल होगा।
अगर सीता जी लक्ष्मण रेखा ना नापती तो रावण कभी हरण नहीं कर सकता था। इसलिए एक मर्यादा की रेखा हर परिवार में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए कि इस मर्यादा के आगे कोई नहीं जाएगा। पर आज कोई मर्यादा नहीं बची, कोई संस्कार नहीं है। शिक्षा बहुत उच्च हो गई है पर संस्कार बहुत नीचे चले गए हैं। वर्तमान में शिक्षा तो बहुत अच्छी हो रही है पर जितने हम शिक्षित हो रहे हैं उतने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। पर अगर संस्कार और मर्यादा नहीं है तो फिर हम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि जिसमें संस्कार है, मर्यादा है, वही तो मानव है। आहार निद्रा भय संतुतित्वम सामानमेतत् पशुभिर नराणम ज्ञानम ही तेसम मधिकम विशिष्टम। ज्ञान ही मनुष्य के पास एक अलग से वस्तु है और अगर हमने उसका उपयोग ना किया तो जीवन का क्या मतलब। तो भगवान शंकर की कथा में सिर पे कपड़ा डाल करके, पगड़ी लगाकर, तौलिया बांधकर, टोपी लगाकर भगवान की कथा को कभी श्रवण न करें। दूसरा नियम ये बताया, वक्ता का चयन हो जाए, जगह का चयन हो जाए, फिर बैठने का। भगवान की कथा में कैसे भी बैठना, जगह पर्याप्त है, व्यवस्था एक नंबर की है। तुम्हें जमीन में बैठने में दिक्कत हो, कुर्सियां भी पड़ी हैं, कैसे भी बैठना, पर कभी ऐसे नहीं बैठना। और यहां तक सुन लो, तुम्हारा कोई कितना भी खास क्यों ना हो, संबंध अब भी टूट जाए, टूट जाने देना, चिंता नहीं करना। पर अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा आके बैठता है तो या तो उससे ये कह दो कि सीधे बैठ जाओ या उठ के मेरे घर से बाहर हो जाओ। इस सबसे बेकार आसन है ये वाली। और ना मानो तो 21 दिन तक पूरे परिवार वाले 5 मिनट सुबह उठ के ऐसे बैठना एक साथ। 22वें दिन मिलना हमें, क्या तो हमें मिलोगे ही नहीं। सबसे बेकार आसन है। और जितनी देर कोई हमारे घर में आके ऐसा बैठता है वो अपना पाप और अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है और तुम्हारे घर की सुख समृद्धि अपने साथ ले जाता है। इसलिए कोई कितना खास हो उसको मना कर दो कि आप ऐसे मत बैठो हमारे घर में, आप लेट जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, आपको जैसे बैठना है बैठ जाओ, पर ऐसे मत बैठो। ये सबसे बेकार आसन है। ये आसन नहीं लगानी चाहिए कभी भी। 2 चीजों को घर में संभाल लो, आप हमें याद रखोगे। पहला, ये आसन मत लगाओ, और दूसरा हो सके तो घर का झाड़ू छुपा करके रख दो, लगाओ और छुपा के रख दो। बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर के भोजन में जो झाड़ू, मंदिर में, शयन कक्ष में, यहां का झाड़ू बाहर वाला न देख पाए, लगाओ और छुपा के रख दो। आपके घर की रिद्धि सिद्धि नहीं जा सकती। ये रिद्धि सिद्धि कौन है? ये भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं, भगवान भोलेनाथ की बहू हैं। अच्छा एक बात देखो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। समस्या देखो कितनी विकट बन गई। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी नहीं है। ये तो हंस तक नहीं पा रहे बेचारे, कितने अडर आत्म हो रहे हैं। उनको लग रहा हो गुरुजी तुम तो चले जाओ, हम उनकी हालत खराब हो जाए, इसे हम हंस भी नहीं रहे। ये भगवान शिव का परिवार है, सब हैं देव और भोलेनाथ महादेव। अच्छे महादेव क्यों बन गए? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, चर्चा करी। आप बोले एक काम करो। बोले क्या?
सब रह गए देव और भोलेनाथ हो गए महादेव। क्यों? इसलिए शिव जी ने अपनी पूजा करवाई कि नहीं करवाई? खुद की पूजा और पत्नी की पूजा। तो ऐसे तो केहू देवता हैं जो पति पत्नी दो ही जनों की पूजा हो रही। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की दो ही लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे?